हेलो फ्रेंड्स, मैं डीबी आज एक बार फिर आप सबके सामने अपना नया विषय नया विचार लेकर। और आज का हमारा विषय प्रारंभ करें उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाले वीडियोस अच्छे से देख सकें। और साथ ही पूर्व में भी मैंने कुछ विषयों पर वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी आप लोग देख सकें। जो हमारा आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है धैर्य। जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए, जीवन में प्रसन्न रहने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ कार्य करता है निश्चित तौर पर वह अपने जीवन में सफल भी होता है और साथ ही साथ उसके जीवन में सुकून शांति बनी रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन में निश्चित ही धैर्य बनाए रखना चाहिए। वैसे किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान देना, किसी व्यक्ति को यह बताना कि आप अपने जीवन में धैर्य रखिए, सबसे आसान काम होता है। क्योंकि जब भी बात किसी और को ज्ञान देने की होती है तो हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता है। जब भी बात हम किसी और के बारे में कर रहे होते हैं, किसी और की परिस्थितियों के बारे में कर रहे होते हैं, तब हम बहुत बड़े बड़े और बहुत ही उच्च प्रकार के विचार लोगों के सामने रख देते हैं। लेकिन जब बारी अपनी आती है तो वही काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे लोगों के स्टेटस पर, फेसबुक की पोस्ट पर, जगह जगह पर इतने अच्छे अच्छे सुविचार देखने को मिलते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व में वैराग्य व्याप्त हो गया है, सब लोग बहुत ज्ञानी हो गए। लेकिन ये कब तक के लिए? जब दूसरों को दिखाना, जब खुद पर परिस्थिति आती है तो सबका धैर्य जवाब दे जाता है, पालन करना मुश्किल हो जाता है। जैसा बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपातकाल में, विपत्ति के समय में होती है। जब आपके साथ समस्या आती है तब आप इन सब चीजों का कितना पालन करते हैं, आपका धैर्य आपका कितना साथ देता है, आप कितना धर्म का पालन करते हैं, आपका मित्र आपका कितना साथ देता है और आपकी पत्नी आपका कितना साथ देती है। इन सभी चीजों की परीक्षा विपत्ति के समय में, विपरीत परिस्थितियों में होती है। अनुकूल परिस्थितियों में, आसान स्थिति में हर कोई धैर्य की बात करने लगता है, हर कोई ज्ञान की बात करने लगता है, हर कोई कहता है अरे संसार नश्वर है, ईश्वर सत्य, पता नहीं क्या क्या ज्ञान देने लगता है। जब किसी और को ज्ञान देने की बात आती है तो बड़े आसानी से तरह तरह की बातें आपको बता दी जाती है। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है उनका पालन करना जब वही परिस्थिति अपने साथ आती है। एक कहानी के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि एक बार एक जंगल में एक शिकारी बार बार जाता था और अलग अलग प्रकार के पक्षी, चिड़िया, तोता, इन सब का शिकार करके ले आता था। जहां वो शिकार करने जाता था वहां पास में एक महात्मा जी की कुटिया थी, उनका आश्रम था। और महात्मा जी प्रतिदिन देखते थे कि बहुत सारे पक्षी उस शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं और जा रहे हैं। महात्मा जी को लगा कि मुझे परोपकार करना चाहिए, इन पक्षियों की जान बचाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सारे पक्षियों को एक साथ बुलाया, इकट्ठा किया और उनको बताया, बोले बेटा ये शिकारी आपके साथ छल कर रहा है। ये शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने सारे प्रत्येक एक एक पक्षी को, उस जंगल के सभी पक्षियों को एक बात अच्छे से सिखा दी। बोले इस बात को अच्छे से समझ लो कि क्या, कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। सारे पक्षियों ने बड़े अच्छे से उस बात को समझ लिया, रट लिया। अगले दिन महात्मा जी बड़े प्रसन्नता के साथ आराम से सुबह नहा धोकर और अपने ध्यान में मग्न थे। कुछ समय बाद वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि जैसे शिकारी आएगा कोई भी पक्षी इसके जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन कुछ समय बाद वो देखते हैं कि वही आवाज उनके कान को सुनाई दे रही है कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। जब महात्मा जी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही शिकारी ढेर सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसा कर ले जा रहा है और वो पक्षी जाल में फंसे फंसे भी बोलते जा रहे हैं कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। कहानी का सारांश ये है कि जब भी ज्ञान की बात आती है, जब भी सामान्य परिस्थिति होती है, जब भी अनुकूल परिस्थिति होती है, तो हर कोई तरह तरह के ज्ञान की रट लगाता है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन जब परेशानी आती है तो अच्छे अच्छे का धैर्य जवाब दे जाता है। जब भी किसी और को सिखाने की बात आती है तो कहा जाता है सत्य में हो जाते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ऐसा किसी और को ज्ञान तुरंत दे देते। लेकिन बात जब खुद की आती है तो टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। हमेशा लोगों को बहुत सारी बातें रटी हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि बिल्कुल ज्ञान की जब बात करो तो अच्छे अच्छे प्रकांड पंडितों को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन कब? जब किसी और को सुनाना। और जब बारी खुद की आ जाती है
तो अचानक से हालात बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी। विपत्ति के समय में इनकी परीक्षा होती है। जब अनुकूल समय हो तो कोई भी ज्ञान की बात कर सकता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा कब होती है? जब विपरीत समय आता है। और निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, विपरीत समय जीवन में आ सकता है। इसलिए ऐसे समय में अपन धीरज बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप धैर्य रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो विपरीत समय है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। कई बार हम धैर्य न रखते हुए जल्दबाजी में, उतावलेपन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अगर आप धैर्य रखते हैं तो उन गलतियों से बच सकेंगे। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा कि 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। काफी समय से देश में लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग लगभग अपने घरों में बंद हैं। यहां पर सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वही धैर्य खो देते हैं। जबकि महत्वपूर्ण सोचने की बात यह है कि आपके जीवन में ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है जो आपके जीवन से ज्यादा जरूरी हो। जान है तो जहान है, आपका जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कहा गया है, सरकार भी अपील कर रही है, सब लोग भी बार बार आपको बोल रहे हैं, घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इन सब चीजों का पालन कीजिए। और क्या समस्या आ रही है, जरा गंभीरता से सोचिए तो। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो बिगड़ रहा है? आपकी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। ऐसे समय में हमें बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सिर्फ सुनते ही सब लोग बड़े पहले से इंतजार कर रहे थे कि ठीक है अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, सभी लोग बोल रहे थे 3 मई तक। और जैसे ही 3 मई से बढ़ाकर 17 मई किया, हालांकि जैसे ही 3 मई से बढ़ाकर 17 मई किया है, उसमें भी अलग अलग जोन में देश को बांट दिया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, अलग अलग जोन के हिसाब से कुछ छूट भी दी जाएगी। लेकिन इन सब के साथ ही जैसे ही बढ़ने की बात आती है, पूर्व में भी जैसे 14 अप्रैल से बढ़ाया गया था, जैसे ही बढ़ने की बात आती है कहीं ना कहीं घबराहट सी हो जाती है। जबकि सोचने का विषय यह है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है, ऐसे कौन सा महत्वपूर्ण विषय है जो अटक रहा है। अरे वैसे भी आप अपने घर पर ही तो हैं। हाँ, हो सकता है कुछ समस्या हो सकती है, छोटी मोटी समस्या सबके साथ होती है, कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें हो सकती है, कुछ लोगों को ज्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन गंभीरता से एक बात को सोचिए कि परेशानी कितनी भी आ रही हो, लेकिन वो आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप जिंदा रहेंगे तो सब कुछ भविष्य में फिर से परिवर्तित कर सकेंगे, फिर से सब चीजों में सुधार कर सकेंगे। कहीं अगर कोई नुकसान भी हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कर सकेंगे यदि आप जिंदा रहे। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक विषय बहुत गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है कि क्या वर्तमान जीवन शैली किस दिशा में जा रही है। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि लाइफ हमेशा वैसी हो जैसा हम चाहते हैं, जीवन हमेशा वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आती है, हमारे अनुकूल जीवन कभी नहीं रहता, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही नहीं चलता है, परिस्थितियां बदलती रहती है। तो क्या हमने मानसिक तौर पर अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है? क्या हम मानसिक तौर पर इतने तैयार हैं कि यदि परिस्थितियां बदलती है तो हम उनका सामना कर सकेंगे? आज एक छोटी सी, जिसको अपन कहने को छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ छोटी सी बात कही जा रही है कि आप घर पर रहिए। अरे विचार कीजिए उन लोगों के बारे में जो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने घर जा सकूं, उन पुलिस वालों के बारे में जो ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो तो मैं अपने घर पे जाऊं और हम सोच रहे हैं कि खत्म हो तो घर से बाहर निकले, उन डॉक्टर्स के बारे में जो लगातार ड्यूटीज कर रहे हैं, उन सब लोगों के बीच में रहकर लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। पुलिस वाले, डॉक्टर और अन्य भी सफाई कर्मचारी, ये सब मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन खत्म हो तो हम अपने घर जाएं, और हम घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो तो हम घर से बाहर निकले। तो हमने जीवन को किस अनुरूप ढाल लिया है? क्या हम विपरीत परिस्थितियों में, क्या हम समस्याओं के समय में थोड़ा सा धैर्य नहीं रख सकते? क्या हमने अपने जीवन को इतना सुविधा पसंद बना लिया, इतना सुविधा प्रिय बना लिया है कि जो भी हो बस अच्छा ही होना चाहिए? क्या हम छांव के इतने ज्यादा आदी हो गए कि थोड़ी सी धूप सहन नहीं कर पा रहे? निश्चित तौर पर सोचने का विषय है, और यही चीजें हर व्यक्ति को हर घर में सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमने हमारे बच्चे को, भाई बहन को, जो भी है, हमने अपने आप को खुद को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया है, या फिर इतना विलासितावादी, इतना भोगवादी बना दिया है कि थोड़ी सी समस्या आएगी उसके सामने टूट जाएगा, विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा, धैर्य नहीं रख पाएगा। क्योंकि जब अच्छी स्थितियां होती है तो हम हमेशा क्या है कि कोशिश करते हैं कि सबको इतने अच्छे, अब यहां तक कि अपनी बॉडी को तक इतने
अच्छी अच्छी चीजों में एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि कभी समस्या आए नहीं। घर से बाहर जाना है, 2 कदम भी जाना है तो भी बाइक से जाएंगे, जहां कहीं भी थोड़ा सा घूमने जाना है बाइक से जाएंगे। हर चीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, सुविधा उपलब्ध है, आप उनका लाभ लीजिए। लेकिन विपरीत परिस्थितियां आने पर कम से कम आप अपने आप को इतना तो तैयार कर लीजिए कि जब समस्या आएंगी तो हम उनका सामना कर सकें। और इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन काल में जब हम रामायण महाभारत इन सबको देखते हैं तो जो भी कोई, चाहे वो कितना ही बड़ा राजकुमार हो, लेकिन जब गुरु के यहाँ शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो एक सन्यासी की तरह जीवन बिताता था। वो वहां पर जाकर तरह तरह की चीजें, भिक्षावृत्ति करके भोजन ग्रहण करना, गुरु जी की सेवा करना, जंगल से लकड़ियां लाना, चाहे कितना ही बड़ा हो राजकुमार, वो सब करता था। क्यों? ताकि उसे, जबकि वो राजकुमार, उसे इन सब चीजों की आवश्यकता जरूरी नहीं कि लगेगी, क्योंकि उसे तो राज्य करना है, उसे तो हमेशा महल में रहना है, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थिति आने पर वो उनका सामना कर सके, इसलिए उनको तैयार किया जाता था कि इस प्रकार की भी परिस्थितियां जीवन में आ सकती हैं। तो इसी तरह से आज जब हम कुछ समय के लॉकडाउन में इतने परेशान हो रहे हैं, जबकि घर रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, कहीं कुछ नहीं करना है, सुकून से लोगों के साथ समय बिताना है, पता नहीं कब अपने परिवार को आपने समय दिया होगा, पता नहीं कब इतने समय आप आराम से अपने घर पर बैठे हुए होंगे। वैसे ही इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में कहाँ समय मिलता है घर बैठने का। लेकिन फिर भी जब आप समय मिला है तो क्या हमने अपने आप को या हमारे बच्चों को या किसी को भी इस प्रकार से तैयार किया है कि वो विपरीत परिस्थितियों का थोड़ा सा भी सामना कर सके? यदि नहीं तो निश्चित तौर पर यह सोचनीय विषय है। इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमने अपने आप को समस्या आने पर, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया है, या फिर सिर्फ हमारा ज्ञान, तरह तरह की बातें। आप देखना हर किसी के स्टेटस पर इतना अच्छा अच्छा ज्ञान होता है कि देखकर लोगों को लगता है अरे वाह कितनी अच्छी बात है। लेकिन कितनी अच्छी बात है फॉरवर्ड करने के लिए, कितनी अच्छी बात है किसी और को सेंड करने के लिए, कितनी अच्छी बात है फेसबुक पर अपलोड करने के लिए, कितनी अच्छी बात है किसी और दोस्त को दिखाने के लिए। कभी ये नहीं सोचते कितनी अच्छी बात है पालन करने के लिए। और उसकी परीक्षा कब होगी? ऐसे नहीं, अच्छी परिस्थितियों में, सुख के समय में, अनुकूल परिस्थितियों में आप सोच भी सकते हैं नहीं बिल्कुल मैं इन सब चीजों का पालन करूंगा। आप निश्चित तौर पर बोलेंगे कि नहीं 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 बिल्कुल हम धर्म का पालन करते हैं, बहुत धैर्य के साथ, जब भी समस्या आती है इन सब चीज का पालन करते हैं। लेकिन इसकी परीक्षा तब होगी जब समस्या का समय आएगा। जैसे आज समस्या का समय है, जैसे आज दिख रहा है परीक्षा का समय है कि हम कितना धैर्य धारण कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि सब लोग धैर्य रखें, अपने घर पर रहें, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले। और एक बार अपने दिमाग में इस चीज को सोच लें जब आप घर से बाहर कदम रख रहे हो कि क्या वह चीज आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप उसके लिए अपना जीवन संकट में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी जरूरी है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बाहर निकलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतनी ज्यादा जरूरी तो नहीं कि अपने जीवन को संकट में डालें, तो घर पर ही रहिए। तो हमारे इस आज के विषय में, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जीवन में धैर्य कितना अनिवार्य है, और धैर्य की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में होती है। जब भी आपके साथ कोई समस्या आती है, जब भी आपको लगता है कि कितने सारी टेंशन हमारे साथ आ गई, तो थोड़ा सा कूल माइंड होकर धैर्य रखिए। निश्चित तौर पर अगर आप धैर्य रखेंगे तो सफल होंगे। निश्चित तौर पर अगर आप धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते रहेंगे, जैसे कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लगातार कोशिश कब कर पाएंगे? जब आप धैर्य रखेंगे। अगर आपको जीवन में सफल होना है, बार बार कोशिशें भी करते रहना है, और वो कोशिश हर बार नई ऊर्जा के साथ करना है, तो जीवन में धैर्य रखना होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम को एक दिन में नहीं बन गया था। इसी प्रकार से अगर जीवन में सफलता चाहिए तो एक दिन में नहीं मिलती। निश्चित तौर पर एक दिन सफलता मिलती है, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती। तो इसके लिए आपको धैर्य के साथ, निरंतर नई ऊर्जा के साथ, निरंतर नए प्रयासों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कोशिश आप तब कर पाएंगे, नई ऊर्जा के साथ आगे तब बढ़ पाएंगे जब आप अपने जीवन में धैर्य रखेंगे। असफलताओं से आप परेशान नहीं होंगे। अगर आप असफलता से परेशान हो गए, थक गए, डर कर बैठ गए, तो आप सफल नहीं हो पाए। तो आज अपन ने प्रयास किया कि जीवन में सफलता के लिए, जीवन में शांति के लिए धैर्य जरूरी है, और साथ ही साथ वर्तमान समय में, इस लॉकडाउन के समय में धैर्य कितना जरूरी है। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर
किसी नए विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।